ये अच्छा तो मेरे फ़ोन पे किसी का फ़ोन आएगा तो एक्चुअली जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ मुंबई महिला मंडल के बिजनेस वुमेन नेटवर्किंग फेसबुक पेज पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। I welcome you all on Business Women Networking Facebook page of Shri Jain Shwetambar Terapanth Mahila Mandal. Before starting the session, I would like to thanks हमारे तेरापंथ मुंबई महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती जी भाग्यश्री जी कच्छारा एवं मंत्री श्रीमती स्वीटी जी लोढ़ा, जिन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया कि हम हमारा टैलेंट आप लोगों के सामने शोकेस कर सके। ये टैलेंट हमारा शोकेस होता है, बट उसके पीछे जिनकी मेहनत लगती है, हमारे बिजनेस वुमेन नेटवर्किंग टीम के कन्वेनर्स श्रीमती जी गीतांजलि जी बोत्रा, श्रीमती जी सुचिता जी कोठारी, श्रुति जी गोकरू, स्वाति जी सोनी एवं पूनम जी परमार, इन सबको बहुत बहुत थैंक यू कि वो नए नए सेशंस हमारे बीच लाते रहते हैं। एंड साथ ही साथ आई वुड लाइक टू वेलकम आवर लवली ऑडियंस व्यूअर्स जो हमारे लाइव सेशंस को देखते हैं। सो अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? शुड वी स्टार्ट द सेशन? गिव मी थम्स अप। So we should start our session now. नेल्स सबको प्यारे हैं एंड सबको बहुत पसंद है नेल्स को ग्रो करना, एंड उन्हें हमें खूबसूरत दिखाना भी बहुत अच्छा लगता है। बट बाहरी खूबसूरती से पहले हमें जो है हमारे नेल्स को अंदर से हेल्दी बनाना है, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट आवर नेल केयर सेशन विथ नेल केयर मैनिक्योर। ओके, तो आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट्स में डालते रहिए। तो एज एंड व्हेन टाइम मिला वैसे आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चंस। कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आई एम स्टार्टिंग द सेशन नाउ, स्टार्टिंग विथ मैनिक्योर। जस्ट गिव मी अ मिनट। स्टार्टिंग में आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस विथ नेल केयर इंस्ट्रूमेंट्स जो मैनिक्योर के लिए हमें यूज़फुल रहेंगे। नेल कटर एंड फाइलर, एवरीबॉडी इज़ फेमिलियर विथ इट। ठीक है, दिस इज़ पुशर एंड दिस इज़ क्यूटिकल कटर। ये हमें हमारे क्यूटिकल्स को कट करने में हेल्प करता है। नाउ व्हाट इज़ क्यूटिकल? जो हमारे नेल्स के जो एंड पार्ट है यहाँ पर, यहाँ पे डेड स्किन जमा हो जाती है। अगर डेड स्किन ज़्यादा जमा हो जाती है तो हमारी नेल ग्रोथ स्लो होती है। तो अगर हमारी डेड स्किन हम हमारे क्यूटिकल्स यहाँ से रेगुलरली रिमूव करते रहेंगे तो हमारे नेल्स की ग्रोथ अच्छी रहेगी। सो ये क्यूटिकल कटर जो है हमारे क्यूटिकल्स को कट करके हमारे नेल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। दिस इज़ बफर, ये हार्ड बफर है। अगर हमारे पास फाइलर नहीं है तो वी कैन यूज़ दिस हार्ड बफर टू शेप आवर नेल्स, टू फाइल आवर नेल्स। एंड दिस इज सॉफ्ट बफर। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक थोड़ा हार्ड रहता है, एक सेमी स्मूथ रहता है एंड एक बहुत स्मूथ रहता है। तो ये हमारे नेल्स को शाइन देने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारे मैनिक्योर के इंस्ट्रूमेंट्स है। पेडिक्योर में 2 एडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स है, एक तो ये स्टोन एंड ये फुट स्क्रैपर। ठीक है, तो जो मैनिक्योर का प्रोसीजर है सेम गोज विथ पेडिक्योर, बट हमें ये 2 चीज़ एडिशनल यूज़ करनी है।
आज के सेशन में आई एम शोइंग यू बेसिक मैनिक्योर जो हम घर पे हमारे नेल्स के कर सकते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग विथ मैनिक्योर. मैनिक्योर के लिए पहले हमें नेल्स कट करने हैं. ये मैंने ऑलरेडी नेल्स कट कर दिए हैं. हमें फाइल करना है, वो भी मैंने ऑलरेडी करके रखे हैं. जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ टेक्निक. फाइलर हमें किस तरह से पकड़ना है और किस तरह से फाइल करना है. बस हमें इस तरह से उसे रब करना है, ठीक है. ऐसे जो भी हमारे नेल्स को हमें शेप देना है, स्क्वायर करना है तो हमें स्ट्रेट फाइल करना है, ओवल शेप करना है तो हमें थोड़ा सा सर्कुलर में जाना है. नेल्स के बहुत सारे शेप्स है, ओवल, सर्कल, राउंड, स्क्वायर, आलमंड, कॉफिन, बहुत सारे शेप है. बट जो बेसिक हमें करने हैं या तो हम स्क्वायर रख सकते हैं या तो ओवल रख सकते हैं. ये हमारे डे टू डे यूज़ में, डे टू डे जो बिग नेल्स है, नेचुरल नेल्स, उस पर बहुत अच्छे लगते हैं. तो हमें अगर स्क्वायर करना है तो हमें फाइलर इस तरह से स्ट्रेट घुमाना है, और अगर हमें ओवल करना है तो हमें एंड से उसको स्मूथ करना रहेगा, तो वो इवेंचुअली स्मूथ होते रहेगा, ठीक है. उसके बाद जब हमारे नेल्स फाइल हो जाते हैं, हमें लगाना है ये क्यूटिकल क्रीम. अगर हमारे पास क्यूटिकल क्रीम नहीं है तो वी कैन यूज़ वैसलीन. क्यूटिकल क्रीम में भी मेजर इंग्रेडिएंट पेट्रोलियम जेली ही रहता है, तो हम वैसलीन यूज़ कर सकते हैं. इसे हमें एंड्स पे लगाना है क्यूटिकल के, इस तरह से, ताकि ये हम जब हमारे हाथों को गर्म पानी में डिप करें तो क्यूटिकल हमारे सॉफ्टन हो जाते हैं और हम इजीली उसे डेड स्किन को रिमूव कर सकते हैं. एक टिप यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपके हैंड्स ड्राई है, काफ़ी ड्राई है, तो हम नाइट में वैसलीन विथ विटामिन ई ऑयल मिक्स करके हमारे हैंड्स पे लगा सकते हैं, जिससे वो काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे. बट उसे आपको रेगुलर यूज़ करना है. 2-4 दिन या 1 वीक में उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा. वैसलीन नहीं है तो हम कोकोनट ऑयल विथ विटामिन ई मिक्स करके भी लगा सकते हैं, ठीक है. तो ये गर्म पानी है. गर्म पानी, अब हम घर पे मैनिक्योर कर रहे हैं. सैलून मैनिक्योर में हम लोग शैम्पू, हाइड्रोजन परऑक्साइड ये डालते हैं, बट अगर हम घर पे रेगुलरली कर रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड अवॉइड करना है, बिकॉज होता तो वो केमिकल ही है. तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल मैनिक्योर शैम्पू लेंगे. अगर मैनिक्योर शैम्पू नहीं है तो वी कैन यूज़ ऑर्डिनरी शैम्पू जो भी हमारे पास घर पे अवेलेबल है, उसे हमें गर्म पानी में डालना है. अगर आप लोग रेगुलरली करते हो मैनिक्योर, विद इन 10 डेज आप कर सकते हो. 10 डेज, वंस इन अ वीक आप कर सकते हो. बिकॉज हम घर पे कर रहे हैं तो हम हार्श केमिकल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ शैम्पू डाल रहे हैं और हम एप्सम सॉल्ट डाल रहे हैं, ठीक है. एप्सम सॉल्ट अगर नहीं है तो अगर हमारे घर पे अक्खा नमक होता है तो हम वो डाल देते हैं. अब एप्सम सॉल्ट का भी बहुत बेनिफिट्स होता है. अगर हम इसको गर्म पानी में डाल के हम यूज़ करते हैं तो जैसा हमारी फिंगर्स में है, हाथों में है, रिस्ट पे है, पेन वगैरह होता है, तो ये एप्सम सॉल्ट इन हॉट वार्म वाटर अगर हम डालते हैं और डिप करके रखते हैं तो काफ़ी पेन रिलीव होता है. तो मैंने इसमें 2 कैप्स ऑफ शैम्पू डाला है एंड एप्सम सॉल्ट मिक्स कर दो उसको. तो एप्सम सॉल्ट, अगेन अ टिप आई वुड लाइक टू शेयर, कि अगर आपको हाथों में, पैरों में, फीट्स में दर्द होता है तो लूक वार्म वाटर में एप्सम सॉल्ट डाल के आप जस्ट अपने फीट्स को डिप कर दो, हाथों को डिप कर दो, तो इससे आपको काफ़ी रिलैक्सिंग फील होगा. सो आप लोगों को कैसे लग रहा है. सेशन अभी स्टार्ट हुआ है और बहुत कुछ है आज के सेशन में, तो आज हमारे साथ आप बने रहिए. बिकॉज नेल ऐसी चीज़ है, हाथ ऐसी चीज़ है जो हम पूरा दिन मेजरली हमारे हैंड्स को यूज़ करते हैं. हर काम में हम हैंड्स को यूज़ करते हैं, बट हम उसी पे ध्यान नहीं देते हैं. तो अगर हमारे हाथ अच्छे रहेंगे, नेल्स अच्छे रहेंगे, तो हमें भी एक फ्रेशनेस आएगी कि बाबा कुछ तो अच्छा दिख रहा है और काम करने में एनर्जी आएगी. इसको हमें 5 to 10 मिनट्स रखना है, ठीक है. अभी मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं इसमें इतना डिप करके रखवा सकती हूँ, तो मैंने जस्ट शॉर्ट टाइम में उसको डिप करा दिया है. हमें उसे निकालना है. अगर हम फीट पे कर रहे हैं
या हाथों में हमारी डेड स्किन ज़्यादा है तो इस तरह से हमें ब्रश लेकर उसे रब करना है। क्यूटिकल्स के यहाँ पे थोड़ा सा रब करना है, तो जो सॉफ्ट क्यूटिकल्स रहेंगे तो इजीली ब्रश से भी निकल जाएंगे। पैरों पे भी यही प्रोसीजर है, बस पैरों पे एडिशनल चीज़ें आती है फुट स्क्रैपर, जो हमें हमारे फुट पे स्क्रैप करना रहता है, जिससे हमारी फुट स्क्रैप की जो डेड स्किन है हार्श, वो तो बहुत ज़्यादा डेड स्किन होती है, तो वो अच्छे से निकल जाएगी। एंड ये स्टोन है वो भी हमें फुट पे इस तरह से रब करना है, तो जो चप्पलों के वजह से टैनिंग वगैरह आती है वो चीज़ें निकल जाएगी। ठीक है। यस, मैनिक्योर स्टार्ट करने से पहले आई फॉरगॉट टू से कि अगर आपने नेल पेंट लगाई हो तो प्लीज़ रिमूव योर नेल पेंट। ये पुशर होता है, ठीक है, ये पुशर है, इसका स्लांट है, इसका जो टिप है वो स्लांट है। तो पुशर एज द नेम सजेस्ट, हमें हमारे ये क्यूटिकल्स को पीछे पुश करना है, जिससे क्यूटिकल्स जो है रिमूव होने में हमें हेल्प मिलती है, और थोड़ा सा हमारा नेल भी है बड़ा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें पुश करना। हाथों में इतनी डेड स्किन हमें फील नहीं होगी, बट जहाँ पे अगर हम पेडिक्योर करते हैं तो हमारे पैरों में काफ़ी डेड स्किन रहती है, तो हमें ज़्यादा गर्म पानी में ज़्यादा टाइम भी डिप करना है, प्लस उसे जब हम पुश करेंगे और क्यूटिकल निकालेंगे तो बहुत सारा उसमें से हम बोलते हैं ना मैल निकलता है, क्यूटिकल निकलता है, डेड स्किन, तो वो निकलेगी। इस तरह से आपको वो डेड स्किन को पकड़नी है और उसको स्लाइड करना है। ठीक है, बी केयरफुल, अगर आपने अच्छे से नहीं किया है या घाई में किया है तो आपकी स्किन को लग सकती है। तो इस तरह से हमें मूव करना है, आराम से मूव कीजिए, कोई बात नहीं, आप खुद का कर रहे हैं, आप अपना टाइम लेकर कीजिए। यहाँ पर भी कितने बार डेड स्किन जमा हो जाती है, तो हमें इवनली इससे निकालना है। अगर हम रेगुलर नेल पेंट्स वगैरह लगाते हैं, हमें शौक है, तो आप देखोगे कि जब आप नेल पेंट्स निकालते हो तो आपके नेल्स येलो हो जाते हैं। तो आई वुड लाइक टू शेयर अ टिप कि आप वो येलो नेल्स को लेमन वाटर में डिप करके रखो, गर्म पानी में नींबू डालो और उसमें डिप करके रखो, तो आपकी येलोनेस जो है नेल्स की वो कम होगी। बट येस, ये सारी चीज़ें नेचुरल है तो इन्हें टाइम लगता है, तो आपको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा उनको। ऐसे नहीं है कि एक दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया और फिर मैं छोड़ दूँ। कितने बार ऐसे होता है कि हम नींबू फेंक देते हैं डस्टबिन में, स्क्वीज्ड नींबू लेफ्ट ओवर रहता है, तो अगर हम उसका बचा हुआ हमारे नेल्स पे डाल दें या हमारे पैरों की टैनिंग है, हाथों की टैनिंग है, हम उसी पे अगर लगा देते हैं तो हमें हमारी टैनिंग भी निकल जाएगी। हमारे पास टाइम नहीं है स्पेशली बैठ कर कुछ चीज़ें करने की, तो जब हम डस्टबिन में फेंक रहे हैं तो उससे पहले आप अपने हाथों पे, पैरों पे, यहाँ पे डार्क खूनी रहती है तो सब जगह पे लगा कर रगड़ कर फिर उसको फेंक दो। हम आखिर मारवाड़ी है हर चीज़ को हम फुल यूटिलाइज करते हैं। कच्चा दूध भी बहुत अच्छा है टू रिमूव टैन, कच्चे दूध को आप लगाओ जहाँ पे टैन है। फेशियल टैनिंग भी होती है तो मिल्क भी काफ़ी हेल्प करता है। तो देखो मैंने ब्यूटी टिप भी आपको दे दी है। कैसे लग रहा है सेशन? कुछ डाउट्स, कुछ क्वेरीज? बस हमारी ये क्यूटिकल की डेड स्किन निकल गई है। अब हम बफिंग करते हैं, सॉफ्ट बफिंग। मतलब अगर हमें नेल पेंट नहीं लगानी है और हमें नेल्स को शाइन करना है तो हम ये सॉफ्ट बफर का यूज़ करेंगे, इससे नेल्स में नेचुरल शाइन आती है। अब हमें किस तरह से यूज़ करना है, ये थोड़ा सा हार्ड है, ये सेमी सॉफ्ट है एंड एक पूरा सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसमें एक छोटा सा रेक्टेंगल फॉर्म में भी आता है, तो जब आप उसके साइड्स को टच करोगे आपको फील हो जाएगा। तो जो हार्ड वाला है हम पहले नेल्स को उससे ऐसे बफ करेंगे। कभी भी ये नेल्स के इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ने की इस तरह से टेक्निक है, ऐसे 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 नहीं करना है उसको, इस तरह से पकड़ के अगर आप करोगे तो अच्छे से वो होगा। देखो मैंने ये हार्ड घुमाया है तो नेल्स में जो डलनेस थोड़ी सी आ गई है। फिर हम उसको थोड़ी सॉफ्ट करेंगे, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना सैंड पेपर को घिसो तो इवन हो जाता है टेक्सचर, वैसे हमारा ये नेल्स का सैंड पेपर है। इसको जैसे हम रब करेंगे वैसे इसमें स्मूथनेस आएगी, नेल्स में स्मूथनेस आएगी। आप लोग को दिख रहा है स्मूथनेस? ये नेल देखो हमारा नेचुरल नेल
और ये आफ्टर बफिंग इसमें नेचुरल शाइन आ गई है। तो अगर हमें नेल पेंट लगाना नहीं पसंद है, स्टिल वी लाइक टू ग्रो नेल्स, तो नेल्स को एक नेचुरल शाइन ये बफिंग देता है, बफर देता है। तो आप ये बफर ज़रूर यूज़ कीजिए। तो इसी तरह से हमें ये प्रोसीजर करना है फॉलो। तो दिस इज़ मैनीक्योर, बेसिक मैनीक्योर जो हम घर पे खुद के हाथों पे कर सकते हैं। अगर हमें और रिलैक्सिंग करना है, अगर हम किसी को जैसे कि अपनी डॉटर को बोल दो कि करना है या एक दूसरे का करते हैं, तो हम आफ्टर वार्म वाटर क्यूटिकल कटिंग के बाद हम स्क्रब से मालिश कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। फिर वो स्क्रब निकालने के बाद हम नॉर्मल अपनी मसाज क्रीम जो रहती है उससे मसाज कर सकते हैं, जो काफ़ी रिलैक्सिंग फील होता है। बट अगर हमें खुद के हाथ पे बोलो तो हमें वो रिलैक्सिंग नहीं लगेगा। तो अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो बस बफिंग करके नेल्स को एक शाइन दे दो। और नॉर्मल नाइट रूटीन ज़रूर बना दो। वैसलीन, विटामिन ऑयल मिक्स करके बॉटल में भर दो एंड उसको रेगुलरली आप अप्लाई करो। ठीक है, तो दिस इज़ योर नेचुरल शाइन। और ये देखो विदाउट बफिंग हमारे नेल्स इस तरह से है और आफ्टर बफिंग इसमें शाइन है। सो किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग नेल केयर? मैंने एक कंप्लीट नेल केयर वीडियो बनाया है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिगी विगी, तो उसमें आप सब्सक्राइब करो और वो वीडियो ज़रूर देखो। तो उसमें आपको क्या खाना है फॉर हेल्दी नेल्स, DIYs है टू रिमूव टैन, टू रिमूव योर येलोनेस ऑफ योर नेल्स, तो वो सारी चीज़ें उसमें है, तो आप वो ज़रूर देखिए। बफिंग, मैनीक्योर का प्रोसीजर सारा कुछ उस वीडियो में है। वो आपको पूनम भाभी जी जो है वो आपको डाल देगी कमेंट सेक्शन में। तो अब हमारा नेल आर्ट हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विथ वेडिंग नेल आर्ट। ठीक है, वेडिंग नेल आर्ट स्टार्ट करते हैं। आई नो अभी कोरोना के उसमें जो लॉज बने हैं 25 मेंबर्स इन अ वेडिंग, काफ़ी डिसहार्टनिंग होता है। बट जो 25 लोग जा रहे हैं एटलीस्ट वो लोग भी अपने आप को प्रेजेंटेबल रख सकते हैं नेल्स में नेल आर्ट करके, तो इसीलिए बहुत अच्छा है। और आप लोग अभी तो लॉकडाउन है तो यू कैन प्रैक्टिस और आपकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने फेक नेल्स ऑलरेडी इस पर लगा दिए हैं, तो मैं ये और 2 फेक नेल्स लगाने जा रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ टेक्निक हाउ टू अप्लाई फेक नेल्स। फेक नेल्स जो है नॉर्मल आपको कोई भी शॉप में मिलेगा, इसमें कोई कंपनी, कोई ब्रांड, कोई क्वालिटी का कुछ मैटर नहीं है। एक वाइट कलर के फेक नेल्स मिलते हैं, ट्रांसपेरेंट फेक नेल्स मिलते हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो वो आप ले सकते हैं। इवन नेल आर्ट किया हुआ फेक नेल्स भी आपको मिलता है। मतलब अगर आपको ड्राइंग, पेंटिंग आता ही नहीं है, नेल पेंट लगाना भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप जो रेडी नेल आर्ट किया हुआ रहता है, आप वो वाले नेल्स लेकर भी आप डायरेक्ट उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे फेविक्विक लगाया है, मैं आपको बताती हूँ। फेविक्विक लगाया है और डायरेक्ट इसको स्टिक कर दिया है। फेविक्विक कहाँ लगाया है? नेल्स, हाफ नेल्स के एंड पे लगाया है। नेल ग्लू भी आता है, अभी लॉकडाउन है तो शॉप्स बंद है, तो मुझे नेल ग्लू नहीं मिला, तो इसीलिए आई एम अप्लाइंग इट विथ फेविक्विक। ये ध्यान रखना आपके क्यूटिकल्स में कोई भी नेल एडिसिव रहता है या फेविक्विक रहता है वो नहीं लगना चाहिए, इसीलिए हमने नेल के टिप्स पे ही लगाया है, हाफ नेल्स पे, जितना हमें लगता है हमारे नेल्स पे हमें स्टिक करना है और बस उसे प्रेस करना है। ठीक है, आपकी साइड की स्किन पे ना लगे, क्यूटिकल्स में ना लगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ये टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन है, इसका रिजल्ट डिपेंड्स ऑन आप कितना ध्यान रखते हो। पानी में ज़्यादा काम रहता है तो एक दिन में भी निकल जाता है, नहीं तो आप अगर ध्यान रख कर करो तो 2-3 दिन तक ये रहता है। दिस इज़ जस्ट अ टेम्परेरी एक्सटेंशन। और जो हम नॉर्मली सलॉन्स में कराते हैं दे आर जेल एक्सटेंशंस, परमानेंट एक्सटेंशन रहते हैं, वो 3 to 4 वीक्स उसका रिजल्ट रहता है। तो वो और ये बहुत डिफरेंस है इन चीज़ों में। ये तो जस्ट आपका शौक एक पूरा हो जाता है, बिकॉज बीइंग हाउस वाइफ हम लोगों से नहीं होता है कि हम एक्सटेंशंस करके घर के काम कर सकते हैं। हमें बच्चों का भी देखना है, घर के काम भी देखना है, तो एक्सटेंशंस के साथ हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है ये करने के लिए। तो जस्ट आपका अगर एक फंक्शन अटेंड करना है और आपको शौक है तो यू कैन जस्ट अप्लाई एंड यू कैन प्रिपेयर योर नेल्स एंड बस आप अपना उस मोमेंट को एंजॉय कर सकते हो।
अब वेडिंग नेल्स है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ग्लिटरी होगा, कुछ उसमें स्पार्क्स रहेंगे। प्रोफेशनली स्वरोस्की स्टोन्स और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, बट अब लॉकडाउन है, घर पे है हम, और हमें वेडिंग नेल्स करने हैं विद घर के मटेरियल्स, तो मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए रहेगा ये ग्लिटर, जो स्टेशनरी क्वेश्चन है। किसी का कुछ क्वेश्चन है? हाँ, वो पूछ रहे फेविक्विक इज गुड फॉर नेल्स। फेविक्विक हमने सिर्फ नेल्स के ऊपर लगाया है, नॉट ऑन क्यूटिकल्स। अगर वो क्यूटिकल्स पे लगता है तो इट इज़ नॉट सेफ, बट अगर आप नेल्स के टिप पे लगा देते हो, बिकॉज नेल इज़ अ डेड ऑर्गन, तो बढ़ने के बाद उस पर कुछ असर नहीं होता है। तो आप लोग सेंटर से लगाएंगे तो सेफ है, उसमें कुछ नुकसान नहीं है फेविक्विक। और इस तरह से नेल ग्लू भी आता है जिसपे नेल्स की तरह ब्रिस्टल रहता है। मेरा सूख गया है एंड लॉकडाउन में शॉप्स बंद है तो अवेलेबल नहीं मिला मुझे। बाकी इस तरह से नेल पेंट की जैसे ही इसका ब्रश आता है आपको, ये काफ़ी इजी रहता है। बस आप लोगों को नेल्स जैसे से जस्ट आपको ये नेल लेना। नेल्स का सीधा साइड कौन सा, उल्टा साइड कौन सा, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। जो फ्लैट साइड है, ठीक है, जो फ्लैट साइड है वो हमारा फ्रंट साइड है, एंड जो कर्व्ड साइड है वो हमारा एंड साइड है। तो हमें इस तरह से प्लेस करना है। अगर हमें शॉर्ट हाइट चाहिए तो हम यहाँ से कर सकते हैं, अगर हमें और लॉन्ग चाहिए तो हम सेंटर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम फेविक्विक अप्लाई कर रहे हैं तो बस इतना ही हमें अप्लाई करना है और वो फटाक से स्टिक करना है। तो हमारे क्यूटिकल्स को कहीं पे भी वो टच नहीं कर रहा है, तो वो सेफ है। इवन नेल ग्लू आप लगा रहे हो तो उसको जस्ट नेल पेंट की तरह उसको अप्लाई करना है। हाफ नेल्स, जितना आपके नेल्स पे आपको लगाना है उतना ही, एंड उसे डायरेक्ट प्लेस करना है आपके नेल्स पे। सो मैं वेडिंग नेल स्टार्ट कर रही हूँ। ये है ग्लिटर, ठीक है, जो बच्चे प्रोजेक्ट्स एंड ऑल में यूज़ करते हो, पैकेट वाला ग्लिटर, वो ये ग्लिटर है। ये बिंदी जो आपको लोकल कोई भी शॉप में मिल जाएगी, ये बिंदी है। इसमें कलर्ड बिंदी भी है, नॉर्मल बिंदी भी है। मैं आप लोगों को एक बता देती हूँ, ये थोड़ा थिक है बट फिर भी मैं इसका एप्लीकेशन आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से है। ठीक है, इस तरह से। ये थोड़ा थिक है, मुझे मिला नहीं। अगर आप ये लगा रहे हो फंक्शन वाइज है तो पानी का अवॉइड कीजिए, बिकॉज पानी के कांटेक्ट में आएगा तो ये निकलने के चांस होते हैं। बस, और इस तरह से बस उसे प्रेस करना है, ठीक है। नेल आर्ट का यही है कि सबको अच्छा लगता है बट हमें डिस्टर्ब होता है, तो इसीलिए हम नहीं कर पाते हैं। बट यस, सबके शौक़ पूरे हो सकते हैं। अगर बोलते ना किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो हम उसे डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये टेम्पररी नेल आर्ट, नेल एक्सटेंशन, ये चीज़ों आपकी चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा। टॉप कोट इज़ नेसेसरी, ठीक है। अच्छा ब्रांड की नेल पेंट्स लो तो नेल पेंट्स भी इफ़ेक्टिव रहेगी। सो बिगनिंग विथ अ नेल आर्ट। एक कोई भी आप बेस कलर लगा दीजिए, बिकॉज ये एक्सटेंशंस है तो मैं नेचुरल नेल्स पे भी आप लोगों को बताऊंगी, बिकॉज सब लोगों को नहीं पसंद है बड़े नेल्स, एंड हमें सबको नेल आर्ट करना रहता है, तो मैं नेचुरल नेल्स पे भी आप लोगों को बताऊंगी। तो आपको पूरे सेशन में जुड़े रहना है। मैं सारे नेल पेंट के कलर्स लगा देती हूँ ताकि वो ड्राई हो जाए और हम हमारा नेल आर्ट कर सकते हैं।
आप अच्छे ब्रांड की नेल पेंट्स लोगे तो ऑब्वियसली उसका लिक्विडिटी भी बहुत अच्छा रहेगा। ये नॉर्मल नेल पेंट्स है, जो यूवी लैम्प की जहाँ हमें ज़रूरत होती है तो उनको हम जेल नेल पेंट्स बोलते हैं। वो ड्राई नहीं होती, उन्हें ड्राई करने के लिए हमें यूवी लैम्प्स लेने पड़ते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक्स तेरापन मुंबई महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती जी भाग्यश्री जी कच्छारा एंड मंत्री स्वीटी जी लोढ़ा। स्वीटी आंटी ने तो मुझे बचपन से देखा हुआ है, तो आई एम सो ग्लैड कि उनके कार्यकाल में मुझे ये करने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। इवन भाग्यश्री आंटी जी के साथ मुझे रहने का मौका मिला था जब मैं कन्या मंडल में सहसंयोजिका थी, एंड वो भी मंत्री थे मुंबई महिला मंडल के तब। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे वही फैमिली, वही लोग वापस मिल गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। एंड हमारे कन्वेयर्स श्रुति भाभी, पूनम भाभी, गीतांजलि जी भाभी एंड स्वाति जी भाभी एंड सुचिता जी कोठारी जी, सबको बहुत थैंक यू कि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। आप लोग में से भी किसी को अगर टैलेंट है, किसी को कुछ सिखाना है, किसी को कुछ अपना शोकेस करना है तो डेफिनेटली इनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, बिकॉज़ हमारा टैलेंट हमारे लोगों के बीच में आएगा तो सबको सीखने भी मिलेगा एंड ऑब्वियसली आपका टैलेंट भी सबके सामने आएगा। तो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर हमें वेडिंग आर्ट नहीं चाहिए, हमें ग्लिटरी लुक नहीं चाहिए, तो ये हम बेसिक कोई भी कलर कॉम्बिनेशंस के साथ कर सकते हैं। मैं डिफरेंट कलर्स करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को लुक समझ में आए। वेडिंग नेल आर्ट आप डार्क कलर्स पे करोगे तो ग्लिटर यूज़ करने की वजह से उनका लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो वेडिंग नेल आर्ट के लिए आई वुड लाइक टू सजेस्ट आप डार्क कलर्स यूज़ कीजिए। अब हम जैसे प्रोफेशनली नेल आर्ट करते हैं तो दे अप्लाई स्टोन्स। जेल नेल पेंट मैंने बताया था कि वो गीली रहती है, तो हम डायरेक्ट उस पर स्टोन प्लेस करके यूवी लैम्प में करते हैं तो वो हार्डन हो जाती है। बट ना ही हमारे पास जेल नेल पेंट है, ना ही हमारे पास यूवी लैम्प है। तो हम किस तरह से स्टोन्स को फिक्स करेंगे। ये काफ़ी लाइट वेट होती है एंड फ्लैट होती है, तो हमें लुक वैसा आएगा एंड लुक हमें वैसा आ जाएगा और हमारी जो बोलते हैं ना शौक पूरा हो जाएगा। तो हम हमारी बेस कोट पे थोड़ा सा टॉप कोट लगा देंगे। टॉप कोट लगाने के बाद ये टूथपिक है, टूथपिक से हम इसे निकालेंगे और डायरेक्ट नेल पे प्लेस करेंगे। मैंने रिसेंटली यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किया है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिगी विगी। सो नेल केयर के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टिप्स है, DIYs है, तो आप लोग वो वीडियो देखिए ज़रूर। कैसा लग रहा है उस पर कमेंट कीजिए। एंड अगर आप लोग खुद ये नेल आर्ट कर रहे हो तो आप लोग उसके पिक्चर्स क्लिक करके मुझे टैग कर सकते हो जिग्ना गुंदेचा पेज पे। मतलब मेरा ID है जिग्ना गुंदेचा, तो आप लोग मेरे नाम पे मुझे टैग कर सकते हो विद द नेल आर्ट। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने जो सिखाया है वो आप लोग ने सीखा है और उसे आपने यूज़ किया है। जो मैं वेडिंग नेल आर्ट बता रही हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेल आर्ट बता रही हूँ इन वन हैंड, ठीक है। आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, आप लोगों को कोई भी एक नेल का पैटर्न फॉलो करना है और बाकी की 4 फिंगर्स जो है आप लोगों को ओनली बेसिक नेल पेंट लगानी है, तो आपका एक चीज़ हाईलाइट होगा।
और वो अच्छा लगेगा, वरना ऐसे लगेगा 5 उंगलियों पे आप लोगों ने कुछ का कुछ कर दिया है, तो वो काफ़ी लाउड हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाने के वजह से ये हमें स्टिक करने में काफ़ी हेल्प करता है वो। कैसे चल रहा है सेशन? किसी को कुछ डाउट, कुछ किसी को पूछना है? मैं इसे भी हाईलाइट, अगर हमें रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसे करके जस्ट एक टॉप कोट दे सकते हैं, तो वो रेगुलर नेल आर्ट लुक हो जाएगा। बट अभी मैंने जैसे कि थीम बताया कि ये वेडिंग लुक है, तो हमें थोड़ा सा वेडिंग वैसा ग्लिटरी ग्लिटरी करना है, तो मैं यहाँ पे भी स्टोन्स लगा दूंगी। जो सलोन नेल आर्ट है उसकी भी अपनी जगह है, उसके लुक, उसके रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी लास्टिंग है। और अगर हमें टेम्परेरी करना है, काम भी करना है, घर भी देखना है, तो हम इस तरह से अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, शौक़ पूरा कर सकते हैं। ये मैंने एक्सटेंशंस लगाए हैं, इसीलिए मुझे फुल नेल पेंट, पूरे नेल्स पे नेल पेंट लगाने की ज़रूरत पड़ी है। बट अगर आपके नेचुरल नेल्स बहुत लंबे हैं और आप लोगों को नेल पेंट सब पे नहीं लगाना है, तो जस्ट आप उतना सा टिप करके आप उसको इससे हाईलाइट कर सकते हैं। ये है ग्लिटर नेल पेंट। अगर आप अच्छे ब्रांड की ले, ये माई ग्लैम की है, ये काफ़ी अच्छी ग्लिटर नेल पेंट है। इसमें रोज़ गोल्ड कलर है, गोल्ड कलर है, सिल्वर कलर्स है, काफ़ी कलर्स है, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी है। तो अगर आपको ग्लिटरी नेल पेंट लेनी है जो फुल ग्लिटर आपको देती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप माई ग्लैम की ग्लिटर नेल पेंट लो। पायल जैन पूछ रहे हैं कि नाखून कैसे बढ़ाएं। अगर आप अपने सबसे पहली बात, अगर हम रेगुलर नेल पेंट्स लगाते हैं तो नेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो नेल ग्रोथ पुअर रहेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को है ना नेल्स पे ध्यान रखना है, जो मैंने बेसिक मैनिक्योर बताया, क्यूटिकल्स वगैरह अगर आप रेगुलर कट करते रहेंगे तो आपकी नेल्स ग्रोथ अच्छी रहेगी। और एक ये फैक्ट भी है, हमें ज़्यादा पानी में काम वगैरह करना पड़ता है तो थोड़ी सी नेल ग्रोथ स्लो हो जाती है, पर आप अगर प्रॉपर नेल केयर रखोगे तो डेफिनेटली नेल ग्रोथ होगी। इसलिए बोलते हैं ना, लड़कियों की नेल ग्रोथ अच्छी होती है और हमारी तो टूट जाती है, बिकॉज हमें इतना काम रहता है। अगर आप लोगों को और कुछ नहीं करना है तो इस तरह से ओनली टिप्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में कीजिए, इतना रख सकते हैं। और अगर इसमें थोड़ा कुछ हाईलाइट करना है तो आई विल शो यू हार्ट कैसे बनाते हैं। इस तरह से नेल पेंट लिया, टूथपिक में हमने उसे लिया है थोड़ा नेल पेंट, ठीक है, और हार्ट बनाना है। अगर आपको हार्ट नहीं आता है तो जस्ट एक डॉट भी बना दो, नहीं भी बनाना है तो मत बनाओ। अगर आपकी ये परफेक्ट लाइंस नहीं आती है तो आप यहाँ पे सेलो टेप लगाकर फिर आप ऊपर इस तरह से आप नेल पेंट भी लगा सकते हो।
बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मुझे नेल आर्ट की सेलो टेप नहीं मिली है। मैं नॉर्मल सेलो टेप से भी आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से उसका एप्लीकेशन करना है, बट ये काफ़ी सिंपल, आप डायरेक्ट ब्रश से भी इस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं। पूनम जैन पूछ रहे सिल्वर ग्लिटर पाउडर फॉर नेल्स कौन सी कंपनी का अच्छा होता है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं तो ये जो स्टेशनरी में अवेलेबल ग्लिटर है ये ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। बाकी हमें ब्यूटी सेंटर में प्रॉपर ग्लिटर फॉर नेल आर्ट्स मिलेंगे, बट अब लॉकडाउन है और हमें हमारे चीज़ों को भी यूज़ करना है, तो हम हमारे शौक़ को पूरे कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये कैसे लगाना है ये ग्लिटर, ये मैं आप लोगों को टेक्निक बताऊंगी। कोई भी चीज़ आप लगाते हो तो प्लीज़ उस पर टॉप कोट लगा कर ही आप लगाओ, ताकि वो स्टिक उसे होने में हेल्प मिले। ठीक है, इस तरह से ये टिश्यू लिया, फिंगर को अंदर प्लेस किया। स्टार्टिंग में तो इतना नहीं आएगा, तो जैसे उस पर टच होगा इस तरह से आपको फुल रैप करना है, जस्ट डस्ट करना है। इजी DIY नेल आर्ट है ये। जैसे मैंने बताया, आप ये भी लुक करके बाकी की इस तरह से जो मैंने किया है, एक नेल आर्ट पे आप हैवी लुक कर दो और बाकी के 4 आप प्लेन रख दो। सिर्फ उनके टिप्स पे यू कैन अप्लाई, तो एक काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट हो जाएगा। बस, सो सिंपल। टॉप कोट हमारा नेल आर्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद हमें लगाना है, इसीलिए मैं सब चीज़ पूरी कंप्लीट करके जस्ट फिर लास्ट में टॉप कोट लगाऊंगी। एक और सिंपल, काफ़ी सिंपल DIY सिंपल नेल आर्ट बता रही हूँ विद द ग्लिटर नेल पेंट। ग्लिटर नेल पेंट ये मैंने ग्लिटर नेल पेंट यूज़ की है, बट अगर आपको नॉर्मल नेल पेंट्स में करना है तो आप नीचे कोई भी लाइट नेल पेंट ले सकते हो और ऊपर डार्क नेल पेंट का कॉम्बिनेशन दे सकते हो। एंड यूजिंग दिस टूथपिक एक पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ। तो आप अगर वाइट नेल पेंट लगाकर ऊपर ब्लैक से कर सकते हो, कोई भी लाइट शेड आप लेकर उस पर डार्क शेड से कर सकते हो। आपकी नेल पेंट अच्छे ब्रांड की रहेगी तो उसकी लिक्विडिटी अच्छी रहेगी, तो आपको स्प्रेड आसानी से होगी। अगर आपकी नेल पेंट झाड़ी हो गई है और आप इस तरह से अगर ट्राई करोगे तो वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। और अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे एक सीक्वेंस आप लगा सकते हो। ये अब हम सब चीज़ें तो हमने लगा दिए, अब हम उन्हें फिक्स करेंगे। They are asking for brands. ब्रांड्स में माई ग्लैम की नेल पेंट्स बहुत अच्छी है। माई ग्लैम इज़ द बेस्ट, मतलब उसकी शाइन काफ़ी अच्छी है, नेल पेंट्स अच्छी है, कलर बार की अच्छी है, नायका की भी अच्छी है। नायका की तो अभी ब्रीदेबल कलेक्शन आई है, जैसे कि किसी को नेल पेंट्स का शौक़ है तो वो हमेशा लगा कर रखते हैं, तो वो ब्रीदेबल नेल पेंट्स ले सकते हैं ताकि हमारे नेल्स येलो ना हो, वो ज़्यादा लगाए। तो मैंने अब ये लगा दिया है, अब मैं पानी में भी यूज़ करूँगी तो मेरे जो मैंने ये स्टिकर्स वगैरह लगाए हैं तो वो इतनी ईजिली नहीं निकलेंगे। देखो, है तो ये टेम्पररी, तो ये आप अपने नेल्स का ध्यान कैसे रख सकते हो तो ये उस पर डिपेंड करता है ये कितना लास्टिंग रहेगा।
बट आई गारंटी के 1-2 दिन तो रह ही जाएगा। एक्सटेंशंस की बात नहीं कर रहे, एक्सटेंशंस तो आपने किस तरह से ग्लू लगाकर उसको लगाया है वो आप मतलब आप पे डिपेंड करता है। प्रॉपर तरीके से लगाया हो तो वो भी 1-2 दिन तो रुक ही जाएगा। ब्रांडेड नेल पेंट ब्रांडेड नेल पेंट्स तो अच्छे रहती है, वो 7 to 10 days वो रहती है एंड उनकी शाइन भी अच्छी रहती है, चैप ऑफ इजली नहीं होती है वो। हाँ अगर हम ब्रांडेड ओनली नेल पेंट्स लगाते हैं तो हमें टॉप कोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर हम नेल आर्ट कर रहे हैं और उस पर हम ये स्टिक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें टॉप कोट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो एक शाइन भी दे और वो जो हमने ये सीक्वेंस और ये सब लगा है तो वो स्टिक भी रहे। तो ये हमारे वेडिंग नेल आर्ट है। इसका लुक आपको इस तरह से करना है कि एक ही फिंगर आपको हाईलाइट करनी है, बाकी के प्लेन रहेंगे तो आपने जो नेल आर्ट किया है वो हाईलाइट होगा। अगर आपको इससे और भी हाईलाइट करना है तो जस्ट आप टिप्स पे लगा सकते हो। जस्ट एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जैसे हम फ्रेंच मैनिक्योर करते हैं, सॉरी इस तरह से हम हमारी टिप्स पे लगा सकते हैं। अगर ऐसे हो रहा है तो आप अपने ईयरबड से उसको क्लीन कर सकते हो। अगर हमें साइड में लग रही है नेल पेंट तो हम एसीटोन में भी डिप करके फिंगर्स को क्लीन कर सकते हैं। मैं ज्वेलरी मेकिंग भी सिखाती हूँ, उसके ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस भी है, मेकअप भी सिखाती हूँ, सेल्फ ग्रूमिंग कोर्सेज है ऑन मेकअप, हेयर स्टाइल एंड साथ ही साथ अभी रिसेंटली यूट्यूब चैनल भी मैंने स्टार्ट किया है जिगी विगी, तो आप ज़रूर इसे फॉलो कीजिए एंड उनके वीडियोस आप देखते रहिए। और अगर आपने नेल आर्ट किए हैं तो प्लीज़ पिक्चर्स पोस्ट करके मुझे टैग करना मत भूलिएगा। अब हमारी ये वेडिंग नेल्स तो हो गए हैं, सो अब हम स्टार्ट करेंगे विथ टिप आर्ट्स। ठीक है, नॉर्मल नेल आर्ट तो ठीक है, हमने नेल पेंट लगा दी, डॉट पैटर्न्स एंड ऑल करके कर देते हैं, बट हम टिप आर्ट्स भी कर सकते हैं। वो इस तरह से होता है कि हमें फुल नेल पेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ओनली हमने टिप्स पे आर्ट कर दिया है एंड वो भी काफ़ी कूल एंड ट्रेंडी लगेंगे। सो आई वुड स्टार्ट विथ दैट। इसके पहले किसी को कुछ अगर डाउट, कुछ क्वेश्चंस, हाउ इज़ द सेशन गोइंग ऑन? वेरी नाइसली एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच। टिप आर्ट जो है मैं आपको नेचुरल नेल्स पे बता रही हूँ, किसी को ऐसा ना लगे कि मेरे नेल्स तो छोटे हैं तो मैं नेल आर्ट नहीं कर पाती हूँ, तो आप नेचुरल नेल्स पे भी कर सकते हो। अब मैंने भी है, नेचुरल नेल्स है मेरे, तो मैं नॉर्मल नेचुरल नेल पे भी नेल पेंट लगाकर टिप आर्ट्स कर सकती हूँ। और ये अब मैं आपको नेचुरल नेल्स पे बताऊंगी कि हमें क्या करना है। टिप आर्ट्स तो काफ़ी इजी है, अगर आप लोगों को वो चीज़ समझ में आए, वो अगर आपको वेडिंग नेल आर्ट इजी लग रहा है तो टिप आर्ट आपको काफ़ी इजी लगने वाला है। अगर आपको प्रॉपर नेल आर्ट करना है तो आप नीचे नॉर्मल बेस पे कोई अच्छी नेल पेंट, कॉन्ट्रास्ट नेल पेंट लगा सकते हैं एंड फिर आप टिप पे कर सकते हैं, तो वो कंप्लीट नेल आर्ट हो जाएगा। बट ओनली आपको टिप्स को हाईलाइट करना है, तो ये आप टिप आर्ट करो जिसमें आपके कलर्स भी लाउड नहीं दिखेंगे और टिप्स भी काफ़ी ट्रेंडी दिखेंगे। स्टार्टिंग मैं डायरेक्ट ब्रश से कर रही हूँ बिकॉज मुझे प्रैक्टिस है। नेल आर्ट पेन्स भी अवेलेबल है मार्केट में, आपको नेल आर्ट पेन्स भी मिलते हैं, तो अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो आप वो पेन से भी डिज़ाइंस बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। अगर आपका ब्रश मूवमेंट में इजी रहता है तो आप कर सकोगे नेल आर्ट। जस्ट एक ट्रायंगुलर मैंने बनाया है, उसकी एंड्स को थोड़ा शार्प कर रही हूँ। और ये मैं नेचुरल नेल्स पे कर रही हूँ। जो मैंने पहले आप लोगों को बताया वो मैंने टेम्परेरी फेक नेल्स लगाए थे और उस पर बताया था मैंने। और ये अगर आपको रेगुलर करना है तो ये आप अपने नेचुरल नेल्स पे कर सकते हो। ठीक है,
जस्ट एक सिंपल सा वी बनाना है। इस तरह से ब्रश ग्लाइड किया, इस तरह से। आपको ट्विन कलर्स में करना है तो यहाँ पे वाइट, यहाँ पे ब्लैक। ब्यूटीफुल हैंड। फ्रेंच आप लोगों को मालूम है, नेचुरल बेस कोट लगाना है एंड वाइट टिप करनी है। अगर आपको ट्रेंडी लुक में जाना है तो जस्ट कलर टिप लगा दो, कलर नील पेंट। नील पेंट ज़्यादा आ जाती है तो डोंट पैनिक, हो जाती है, मिस्टेक्स करते करते हो जाती है। हाँ, आप लोगों को सेलो टेप के साथ बताना था मुझे। इस तरह से हम वाइप ऑफ भी कर देंगे तो हमें वो लुक आ जाएगा। पहले मैं नेल पेंट सारा लगा देती हूँ, फिर उनका जो फिनिशिंग है, डेकोरेशन है, वो मैं साथ साथ बाद में करूँगी। इस पे मैंने कोई नेल पेंट नहीं लगाई है, बट अगर आप लोगों को लगाना है तो आप नेल पेंट लगाकर फिर आप उसके कॉन्ट्रास्ट कलर से ये चीज़ें कर सकते हैं, तो एक कंप्लीट नेल आर्ट आ जाएगा। कौन है वो? चारुजन पूछ रहे व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेल आर्ट। अब आप टेम्प्रेरी कर रहे हो तो टेम्प्रेरी तो सलोन्स में काफ़ी कम होते हैं, बट अगर जो होते हैं 200-300 होते हैं। बट आप जेल एक्सटेंशंस करते हो तो 1000, 1200, 1500 ये उनके चार्जेस होते हैं। जस्ट आप एक्सटेंशन लगाकर नॉर्मल नेल पेंट लगवा रहे हो तो उसके चार्जेस 700-800 होते हैं, बट उसके रिजल्ट्स आपको 3 to 4 वीक्स रहेंगे। और ये टेम्प्रेरी ओकेजनली होता है। मैंने अब किया है, मुझे शाम का फंक्शन अटेंड करना है, तब तक की गारंटी है। मॉर्निंग में मैं जगूँ, वापस अपने रूटीन में लगूँ, तो गारंटी नहीं है कि वो एक्सटेंशंस रहे या नहीं। और अगर आप अच्छे ब्रांड की नेल पेंट्स के नेचुरल नेल्स पे करते हो तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट 5 to 8 डेज तो रहेगा। जस्ट मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। इस तरह से मैंने सेलो टेप छोटी छोटी पतली कट कर दी है, मुझे बस लगाना है और यहाँ पे अपनी नेल पेंट डालनी है। अगर आपकी सेलो टेप पे भी लगती है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने सेलो टेप लगाई है तो हमारा रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। उसको मैं थोड़ा सूखने दूंगी, फिर मैं सेलो टेप निकालूंगी। आप लोगों को अब तो नहीं समझेगा मैं कर क्या रही हूँ, बट कंप्लीट लुक आप देखते रहिए। नींद मत निकालना, आफ्टरनून टाइम है, मोबाइल देखते देखते हमें नींद आ जाती है, नींद मत निकालना नहीं तो आप जगोगे तब तक देखोगे कि क्या करा उसने, समझेगा नहीं। ये मैंने किया है। अगर मुझे नॉर्मल रखना है, ग्लिटर ऐड नहीं करना है, उसको कुछ नहीं करना है, वाइट एंड ब्लैक, इस ऐसे भी हम लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें टिप्स ही रखना है तो ऑब्वियसली हमें उसे हाईलाइट करना है, तो मैं थोड़ा सा ग्लिटर ऐड कर रही हूँ। ग्लिटर से उसकी लाइंस बना दूँगी। बस थोड़ा डेलिकेट लुक रहेगा।
नेल बढ़ाने से पहले टूट जाए तो क्या करना चाहिए? में नेल बढ़ाने से पहले टूटे एज इन कभी 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 क्या होता है ना, ये ट्रेजेडी हम सबके साथ हो जाती है कि हमें फंक्शन में जाना है और बड़ा हुआ नेल्स टूट जाता है, तो उस केस में अगर हम नेल पेंट लगा देते हैं, ज़्यादा क्रैक नहीं आता है तो वो डिस्टर्ब नहीं करता है, नहीं तो फेक एक्सटेंशंस लगाओ। और अगर आपके ब्रिटल नेल्स है तो वो मैंने जो वीडियो बनाया है यूट्यूब पे जिगी विगी, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखो, तो उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा किस तरह से हमें रूटीन हमारा फॉलो करना है। नेल्स पे हमें रेगुलरली क्यूटिकल क्रीम लगानी है, क्यूटिकल ऑयल लगाना है, जिससे हमारे नेल्स की ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो हमारे नेल्स कड़क बनेंगे, कड़क रहेंगे तो फिर वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि मतलब वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। आप लोग को समझा मैंने क्या बोला? विल यू अपलोड दिस लाइव? ये अपलोड होगा ना लाइव? डेफिनेटली आई विल अपलोड दिस ऑन माई यूट्यूब पेज, और ये पेज पे भी ये रहने वाला है। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर सबको ये पेज से जोड़े और ख़ुद भी जुड़े। अपना प्रमोशन, अगर आपका बिजनेस आप कुछ कर रहे हो तो आप उससे भी प्रमोट कर सकते हैं। आपका कुछ टैलेंट है, आप किसी चीज़ के ऑर्डर लेते हैं, आप उनके सेमिनार्स लो, ताकि लोगों को आपके टैलेंट के बारे में पता चले और आप ही को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप ही के बिजनेस में उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो डू शेयर। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हमारी महिला मंडल ने। मॉर्निंग में अभी वो आजकल योगा सेशंस भी चल रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो हमारी महिला मंडल हर तरह से हमारा विकास कर रही है। सो थैंक यू मुंबई महिला मंडल फॉर ऑल दिस। हर एज ग्रुप के लिए है, यंग लोगों के लिए सेमिनार्स है। किनको लगता है ये सेमिनार्स हमारे लिए नहीं है, तो उनके लिए आध्यात्मिक विकास है। हर सबके लिए महिला मंडल कुछ ना कुछ कर रही है। मैं टूथपिक से डेकोरेट कर रही हूँ। हम नेल ब्रश से भी कर सकते हैं, मैं वो टेक्निक भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। ABTMM के पेज प्ले स्टोर में ABTMM ऐप पे बिजनेस नेटवर्किंग का ऑप्शन है, तो सब लोग गूगल फॉर्म्स भी भरिए, उससे कनेक्टिविटी रहेगी। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो अब मैंने क्या क्या किया है? ये क्या बना रही हूँ मैं? कोई बताएगा मुझे इन कमेंट्स? ये हमारी गर्मी के सीज़न में हमें इसकी ज़रूरत है। कमेंट्स, ये क्या बनाया मैंने? कोई मुझे बताएगा? शायद सब सो गए। नहीं आया, कमेंट आया, वाटरमेलन। मीनाक्षी जी, स्ट्रॉबेरी? नो, वाटरमेलन राइट है। मेरे पास डार्क ग्रीन नहीं है, वरना थोड़ी उसकी डिटेलिंग करनी थी मुझे, तो वो चीज़ हो जाती। जैसे मैंने वाटरमेलन में पोल्का डॉट्स किए हैं, आप सिंपल बेसिक रख सकते हैं। नॉर्मल नेल पेंट लगा दो लाइट कलर की, और उस पर आप डॉट्स कर सकते हो, फुल नेल्स पे डॉट कर सकते हो। एक ये टेक्निक है पोल्का डॉट्स की। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप ओनली टिप्स पे भी पोल्का डॉट्स कर सकते हो। अब एक अलग टेक्निक मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जिग्ना जी, एक बार आपके यूट्यूब पेज का नाम बता दीजिए। जिगी विगी मेरे पेज का नाम है। ये नाम मुझे मेरे फ्रेंड्स ने दिया था, जिगी विगी। सो
मैंने अपने पेज का नाम भी वही रखा है। मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिंग है एंड ऑब्वियसली आप लोगों को मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी। जो मेरे फ्रेंड्स हैं अभी, जो जिन बेस्टीज़ हैं मेरे सारे, वो भी मुझे कन्या मंडल के थ्रू ही मिले थे, अपने ही समाज से मिले थे। तो हमारे ग्रुप का नाम DJ Spark GB है और हम सब ने मिलकर ना, हम सब में मतलब कुछ ना कुछ ऐसे है, कोई ना कोई प्रोफेशनली टीचर है, कोई योगा ट्रेनर है। तो हम सब ने एक ग्रुप बनाया है टैलेंट हब, जिसने लास्ट 3-4 मंथ्स में एक्टिविटीज़ कंडक्ट की थी। तो हमें, अगर हम हमारे समाज से जुड़े रहते हैं तो हमें इस तरह से कॉन्टैक्ट्स भी मिलते हैं। और ये सेशन भी कहीं ना कहीं आई वुड से कि मैं मतलब बोलते हैं ना, अगर हमारे दोस्त कुछ करते हैं तो हमें भी वो लगता है कि हम भी वो चीज़ करें। तो ये इंस्पिरेशन भी मुझे मेरे फ्रेंड्स को देखकर ही आई है। कविता संचेती, जिन्होंने थोड़े टाइम पहले योगा का सेशन लिया था, एंड सपना, तो उनको देखकर इवन आई वॉज मोटिवेटेड एंड मैंने भी अप्रोच किया बिजनेस वुमेन टीम को कि इवन आई वॉन्ट टू कंडक्ट अ सेशन एंड दे हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी, सो थैंक यू सो मच। अब मैंने क्या किया है, पोस्टर कलर लिया है, ठीक है। पोस्टर कलर, अब मेरे पास 0 नंबर ब्रश अवेलेबल नहीं है पेंट का, 0 नंबर काफ़ी थिन रहता है। तो मैंने लाइनर का ब्रश से पोस्टर कलर्स में से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो हम फ्री हैंडेडली कोई भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं। फ्लावर बना सकते हो, बटरफ्लाई बना सकते हो, जो आपको डिज़ाइन बनानी है यू कैन क्रिएट। हनी भी कौन सा है? ठीक है, आप इस पर कोई भी पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो इस तरह की पोस्टर कलर टेक्निक से। एंड लास्ट में हम हमारा टॉप कोट लगा देंगे, तो ये भी टेक्निक हमारी रहेगी, मतलब ये भी नेल आर्ट हमारा रहेगा। ये स्पेसिफिक ओनली टिप पे मैं कर रही हूँ ताकि हमारा नेचुरल नेल भी रहे। किसी को नहीं पसंद है पूरे नेल्स पे करना, एंड ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। स्वाति जी ने कमेंट किया है कि उन्होंने भी ये आपके टैलेंट हब में पार्टिसिपेट किया यस, हमारे स्वाति मैम ने भी हमारे लिए सेशन कंडक्ट किया था। थैंक यू स्वाति मैम, जिन्होंने हमें मतलब हमारे ग्रुप में आकर हमें सेशन दिया। सो यही कनेक्टिविटी होती है, हम एक दूसरे से जान पहचान करते हैं, हम परिचित होते हैं और हम ऑब्वियसली एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। ये मैंने बनी बनाया है जो लड़कियों को काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा ट्रेंडिंग। इसको थोड़ा हम सूखने देंगे, फिर हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। एक स्टिकर टेक्निक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखिए, मैं इस तरह से ये टॉप कोट लगा दूँगी तो वो शाइन आ जाता है और हमारा एक रिज़ल्ट, पूरा लुक कंप्लीट हो जाता है। सो नेल आर्ट अगर आप कर रहे हो तो टॉप कोट बहुत ज़रूरी है, जिससे एक शाइन आता है, एक फिनिशिंग आती है। और कभी ऐसे स्प्रेड हो जाता है तो डोंट वरी, में एक रेड कलर का डॉट हम वापस इस पर डाल सकते हैं तो वो हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि हमें ज़्यादा टॉप कोट इस पर रब नहीं करना है, क्योंकि इसमें भी एसिटिक प्रॉपर्टीज़ रहती है, एसीटोन वाली, तो वो एक दूसरे को फिर मर्ज कर देता है। देखो, पोस्टर कलर बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं हुआ है। और अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लास्ट में ना पानी में डिप करके बता दूंगी ये फिंगर्स कि इनके रिजल्ट रहते हैं या चले जाते हैं, स्पेशली विद दिस पोस्टर कलर। ये थोड़ा सा थिक है तो इसे भी सूखने में टाइम लगेगा। अगेन, अगर आप लोगों के पास, अगर आपको लगता है हम आर्टिस्टिक नहीं है, हम ब्रश लगा नहीं सकते नेल पेंट्स में, हमारा हाथ शिवर करता है, तो रेडीमेड हमें फेक नेल्स, जैसे इस तरह से फेक नेल्स आते हैं, वैसे ही रेडीमेड फेक
नेल आर्टेड नेल्स मिलते हैं जिस पे ऑलरेडी नेल पेंट लगा रहता है, ऑलरेडी नेल आर्ट किया होता है, सब कुछ रहता है। बस हमें नेल ग्लू से उसे हमारे नेल्स पे पेस्ट करना है। अगर आप नेल ग्लू लगा रहे हो और फेक नेल्स आप लगा रहे हो, मेक श्योर कि आपके नेचुरल नेल्स कट रहे, ट्रिम्ड रहे, वो बड़े नहीं रहने चाहिए, वो छोटे होने चाहिए, तो इसकी ग्रिप एंड इलास्टिसिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ करना ही नहीं है, तो वो रेडीमेड नेल्स मिलते हैं, वो उससे आपका काम हो जाएगा। अगर आपको नेल पेंट लगाना है और आपको नेल आर्ट करना है एंड आपको है ना वो ग्लू ये सब नहीं लगाना है, आर्टिफिशियल नेल्स नहीं लगाने हैं, तो एक और इजी अवेलेबल जो ऑप्शन है ये स्टिकर्स है। हमें ये स्टिकर्स मिलते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट ये नेल पेंट लगाए, ये स्टिकर निकाल के उस पर प्लेस कर दिया एंड टॉप कोट लगा दिया। सो इट इज़ वेरी सिंपल। व्हिच ब्रांड? जो मेरा टॉप कोट है मेरा VOV का है, सॉरी VOV नहीं है ये, तो मुझे अभी जो अवेलेबल शॉप थी तो एक बार मुझे उसका मिला है, बट आई वुड रिकमेंड आप है ना माई ग्लैम, कलर बार, मेबेलिन, ओरीफ्लेम, इन सारे ब्रांड्स के आप ले सकते हो, उन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ इस स्टिकर को किस तरह से अप्लाई करना है। बस इट्स सो सिंपल। नेल पेंट लगा दी, ये स्टिकर्स को लेकर आपको बस अप्लाई करना है। आपको इसमें थोड़ा सा शाइन, थोड़ा ग्लिटर चाहिए, तो आप है ना वो जो मैंने आपको बताई थी, आप इस तरह से वो ये वाली बिंदी भी आप इस पे लगा सकते हो। और अगर आपको नहीं कुछ करना है, ऐसे ही नॉर्मल कैजुअल लुक रखना है, तो बस इसे लगा दिया आपने एंड टॉप कोट लगा दो, बस ये हिलेगा भी नहीं। सो इट्स वेरी सिंपल। हमारे नेचुरल नेल्स भी रह गए, हमारा नेल आर्ट भी हो गया, हमें कुछ आर्टिफिशियल लगाने की, एक्सटेंशन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और काफ़ी कूल एंड ट्रेंडिंग लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से कलर्स, कॉम्बिनेशन सब कुछ ले सकते हो। मैं आपको मिक्स टेक्निक बता रही हूँ। अगर हमने प्रॉपर प्लेन वाइट लगा दिया, हम इस तरह से पोल्का डॉट विद द हेल्प ऑफ टूथपिक क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमें बनी की डिटेलिंग्स देनी है तो ये पॉसिबल नहीं होगा उसके साथ, तो हम पोस्टर कलर यूज़ करेंगे। पोस्टर कलर, ये कलर तेरा ढक्कन पानी का। आईलाइनर से आई हैव ट्राइड, बट है ना आईलाइनर स्प्रेड हो रहा है। आईलाइनर टॉप कोट लगाने के बाद आईलाइनर स्प्रेड हो रहा है, तो पोस्टर कलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैंने तो ब्लैक यूज़ किया है, आप अलग अलग कलर्स के पोस्टर कलर्स के साथ यू कैन ट्राई। बस ये ध्यान रखना है, आपका कंसंट्रेशन और आपका हाथ हिलना नहीं चाहिए। तो मैंने काफ़ी सिंपल इजी, लॉकडाउन में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस तरह की नेल पेंट से नेल आर्ट्स बताया है। कैसे लग रहा है आप लोगों को?
नंबर शेयर करने के लिए कहा है। इफ़ यू वांट कॉन्टेक्ट यू फॉर द नेल आर्ट, वेयर वी नीड टू कॉन्टेक्ट। नंबर आप कमेंट कर दो ना। देखो मैंने मिस्टेक कर दिया तो मैं उसको ओवरकम कर रही हूँ विथ वाइट नेल पेंट, तो वो कवर हो गया। तो ये हमने क्यूट सा बनी बना दिया है। अब वो सूखेगा, फिर हम इस पर टॉप कोट लगा देंगे। इसके पिक्चर्स भी आप लोगों को हम शेयर करेंगे। बस आप लोग अगर करते हो और आप लोगों को दिल से ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मुझे टैग कीजिएगा। जिग्ना गुंदेचा मेरा फेसबुक आईडी है, तो मुझे टैग करें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत, मतलब मैंने जिस इंटरेस्ट से सिखाया है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। कैसा रहा आपका आज का सेशन, कैसे लगा आप लोगों को आज का सेशन? आई वुड रियली लाइक टू थैंक्स वंस अगेन हमारी तेरापंथ मुंबई महिला मंडल के बिजनेस वुमेन नेटवर्किंग पेज पे हमारी प्यारी सी मुंबई तेरापंथ महिला मंडल के अध्यक्ष हमारी भाग्यश्री आंटी जी, हमारी स्वीटी आंटी जी, हमारे मंत्री स्वीटी आंटी जी, जिन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया है हमें हमारे टैलेंट को शोकेस करने के लिए। हमारे बिजनेस वुमेन नेटवर्किंग के कन्वेयर्स गीतांजलि जी बोत्रा, श्रुति जी गोकरू, स्वाति जी सोनी, सुचिता जी कोठारी एंड पूनम जी परमार, आप सबका तहे दिल से थैंक यू। बिकॉज आप लोगों ने इतना अलग अलग टॉपिक्स आप चूज़ करके सेशंस हमारे लिए रखते हो, तो थैंक यू सो मच। हमारे प्यारे व्यूअर्स जिन्होंने इतना पेशेंटली सारा सेशन अटेंड किया, आई होप यू लाइक्ड माई सेशन। एंड सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स एंड मेरी सिस्टर मोनिका जो हमेशा मुझे डांटती है एंड शी वॉन्ट्स एवरीथिंग परफेक्ट। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर हेल्पिंग मी आउट एंड दैट्स इट। थैंक यू, बाय बाय। मैं आप लोगों को आज के नेल आर्ट वापस बता देती हूँ जो हमने किए हैं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इस तरह से बताओ। ये हमने बनी बनाया है, ये हार्ट, ये पोस्टर कलर टेक्निक हमने यूज़ की है, ये वाटरमेलन के नॉर्मल आर्ट, ये वेडिंग वाले आर्ट है, ठीक है। ये थोड़े कैमरा लाइटिंग्स के वजह से आपको आई होप प्रॉपर दिख रहा है। ये कुछ और नील आर्ट्स है जो मैंने बना कर रखे हैं। ये वो ग्लिटर टेक्निक है, यहाँ पे मैंने सेंटर अपर साइड अप्लाई किया है, यहाँ पे मैंने सेंटर में अप्लाई किया है। ये मैंने स्माइली बनाया है, आप पांचों फिंगर्स पे स्माइली कॉन्सेप्ट ले सकते हो, स्माइली थीम ले सकते हो। आई हैव डन दिस विद नेल पेंट इटसेल्फ। ये एक टिप पार्ट बनाया है, ओनली बटरफ्लाई भी यू कैन मेक, ठीक है। इसमें मैंने पोस्टर कलर, ग्लिटर एंड नेल पेंट सारी टेक्निक्स यूज़ की है। यह नॉर्मल ग्लिटर, जिसको ज़्यादा भी जगमग नहीं पसंद है तो बेसिक सिंपल नेल आर्ट। ये थोड़ा सा ट्रेंडी चीता प्रिंट यू कैन से। अगर मैं गोल्ड एंड ब्लैक कॉन्सेप्ट में करती थी तो पैंथर प्रिंट हो जाता था, बट मैंने उसको कलर्स में यूज़ किया है तो एक अलग लुक आ गया है। ये डॉग के पॉ प्रिंट है ये, एंड ये नॉर्मल थोड़ा सा मिक्सिंग टेक्निक है। ये मिक्सिंग टेक्निक मैंने यूज़ की है, जो जेल एक्सटेंशंस में ओम्ब्रे इफ़ेक्ट बोलते हैं, बट दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली ओम्ब्रे इफ़ेक्ट, बट येस ये इफ़ेक्ट हमने नॉर्मल नेल पेंट से ट्राई किया है। ये टेक्निक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये एक टेक्निक आप लोगों को बता देती हूँ।
ये भी काफ़ी जेल नेल पेंट्स में यूज़ होती है, बट हम नॉर्मल नेल पेंट से नॉट एग्जैक्टली वो टेक्निक बट समवॉट वो टेक्निक वी कैन ट्राई. थोड़ा मैं ब्लैक कम कर देती हूँ. सेम कलर ग्लिटर. काफ़ी इजी. इसमें हमें कुछ नहीं करना है, नो ब्रश मूवमेंट, कुछ भी नहीं. बस हमने नेल पेंट्स लगा दी है और हम ट्रांसपेरेंट नेल पेंट से बस उसे मर्ज करेंगे. अगर वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है तो भी डोंट वरी, हम उसको वापस कर सकते हैं थोड़ा सा. And that's it. Simple, easy. So I hope you like this session. आप लोग मुझे टैग करिए अगर आप नेल आर्ट करते हैं. जिग्ना गुंदेचा के नेम पे फेसबुक आईडी पे. मेरा यूट्यूब चैनल है जिगी विगी, जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है. मैंने उस पर नेल केयर का कंप्लीट वीडियो डाला है. प्लीज़ डू सी दैट वीडियो, डू वॉच दिस वीडियो. एंड मैं ये वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ. एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ. वॉच पार्टी कीजिए. आई नो सेशन ख़त्म हो गया है, बट फिर भी यू कैन शेयर इट. एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स को इस पेज से जोड़िए. ओके. पूनम भाभी के वाइंड अप. ओके, चलो वी शैल एंड दिस सेशन. बाय बाय.